हेलो डियर फ्रेंड, ये वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक्स के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 8 मार्क्स के लिए दो क्वेश्चन आता है, दैट इज अ 4 मार्क्स। टेबल डायग्राम पैसेज ये बेस पे होता है, ठीक है। तो कोशिश करूंगा यहाँ पे जितने क्वेश्चंस कवर कर सकूं। और भी हम लोग ने वीडियो अपलोड किए, प्लीज जरूर देखना अगर आपको 8 मार्क्स पूरे चाहिए। तो पहले चैप्टर में से कभी नहीं आया और आएगा भी नहीं, ताकि वहां पे कुछ पॉसिबिलिटी नहीं। चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ सकता है वहां से जो ऑलरेडी मार्च 2023 में पूछा गया है। आपको सबसे पहले क्या बोला है, कंप्लीट द टेबल बोल रहा है करने के लिए, और बोल रहा है और ये आपको फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपको लॉ ऑफ डीएमयू आता है तो आप लोग कर सकते हैं। सर मुझे कुछ नहीं आता है इसलिए मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यूनिटी ये ऑलरेडी दिया हुआ है, टोटल यूटिलिटी ये कितना है 6, यहाँ मुझे पता नहीं। अब हमेशा ध्यान रखना है टोटल यूटिलिटी आपका ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी तुमको टोटल यूटिलिटी से मिलता है। कैसे मिलेगा, फॉर एग्जांपल टोटल यूटिलिटी जो 6 है, स्टार्टिंग में हमेशा तुम्हारा 6 ही रहेगा, मतलब ये दोनों हमेशा सेम रहेगी। क्या सेम रहेगी, चेंजेस नहीं होगी। मत अब ये जो नंबर मिल रहा है ना आपको मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें से माइनस करने पे, अब मुझे नंबर तो पता नहीं, समझ में आ रहा है क्या बोला, ये नंबर तो मुझे पता नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों नंबर को प्लस करेंगे। तो 6 + 5 11। अब ध्यान देना 11 - 6 5 आ गया राइट आंसर। ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिकली आपका आता है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट। अब 15 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 4। फिर से देखो 15 - 11 4। अब 15 - 15 0। अब ऐसे क्या करूंगा तो यहाँ पे -1 आया रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 16। तो दो 15 - 16, तो आपका आंसर क्या आएगा। समझ में आ गया क्या बोला मैंने। ऐसे आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉरी ये 14 होगा, सॉरी हाँ 14 - 15 करेगा तो आपको कितना मिलेगा -1। तो 14 मतलब नीचे वाले नंबर को पूरा से नंबर से माइनस करना है। क्या करना है, तो 14 - 15 इज इक्वल टू -1। ठीक है, सॉरी फॉर डेट जो गलती हो गई इससे। डन। तो पहला आप लोगों ने ये सॉल्व कर दिया, पहला कंप्लीट द टेबल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी तो दो जगह मैक्सिमम 15 15 दिख रहा है, टोटल यूटिलिटी 15 15। मार्जिनलिटी इज नेगेटिव। नेगेटिव कब हो रहा है तुम्हारा बताओ मुझे। दो नेगेटिव कब होगा, जब ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्जिनलिटी का रहेगा 0, तब जाके ये क्या होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा पहले में 0 आएगा। क्या आएगा आपका आंसर पहले का 0। व्हेन मतलब यहाँ पे 0 बता, मतलब ये मैक्सिमम है तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ये माइनस नहीं है 0। व्हेन टोटलिटी फॉल्स। अब दो 15 से कितना हो गया ये 14, 15 से कितना हो गया ये 14, तो ये क्या हो गया नेगेटिव में चला गया, बिकम्स नेगेटिव। तो सेकंड का आंसर आप लोग क्या लिखोगे नेगेटिव। ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन, पक्का सर पक्का। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। डिमांड और सप्लाई दोनों सेम क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे मार्केट डिमांड कभी कभी एग्जाम में आएगा, मार्केट सप्लाई क्या आएगा, तरीका लेकिन सेम रहेगा। जहाँ पे डिमांड है वहां पे मार्केट सप्लाई हो जाएगा। ये आपका प्राइस दिया हुआ है, एकदम इजी। 1 2 3 तीनों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे। क्लियरली यहाँ पे लिखा A + B + C, तो ये सबको प्लस करो 5 + 10 15, 15 + 15 30। समझ में आ गया। कभी कभी क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नंबर दे देगा, यहाँ पे 2 नंबर दिया रहेगा, बीच वाला नंबर नहीं देगा, तो क्या करेंगे दोनों नंबर को प्लस करके ये थर्ड वाले नंबर से माइनस करेंगे। एग्जाम्पल में बताता हूँ यही पर ही, पहले ये होने दो पूरा। 10 + 15 25, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 45। 25 + 40 40 + 20 60। 20 50 50 + 25। डन। अब सर आप बता रहे थे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये दिया है 30, ये दिया है 20, और यहां पर आपको डायरेक्टली वैल्यू दे दी हुई है 80। अब मुझे बताओ कि बी में कितना आना चाहिए। ये दोनों को प्लस करेंगे और यहां वाले से माइनस करेंगे, ताकि लास्ट वाली वैल्यू पता है। 30 + 20 50, 80 - 50 = 20। ये मैं आपको समझाने के लिए बता दिया। तो पहला क्वेश्चन तो हम लोग ने यहीं पर सॉल्व कर दिया। समझ में आ गया क्या बोला। किसी को कुछ भी डाउट है क्या यहाँ पे, पक्का। अब आगे आपको क्या बोला गया है, डिमांड ड्रॉ द मार्केट डिमांड कर्व बेस्ड ऑन द अबव मार्केट। मतलब ये शेड्यूल को देख के ना मुझे इस तरह से डायग्राम बनाने का।
देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ कैसा क्या बनाते, ताकि आपको समझ में आ जाएगी कि किस वे में बनाने का। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया, प्राइस। प्राइस हमेशा ना आप लोग वाई एक्सिस में मेजर करोगे, और यहाँ पे क्या दिया है, डिमांड दिया है। अब डिमांड में सबसे बड़ा नंबर क्या, 75 दिया। क्या दिया, 75। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 का गैप देते। कितना गैप देंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ लिखेंगे एक्स एक्सिस, यहाँ लिखेंगे वाई एक्सिस। डन। अभी ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो लास्ट 35। तो मैं चाहूँ तो 5 से स्टार्ट कर सकता हूँ। कहाँ से, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। समझ में आ गया इतना। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, देखो ये नंबर जो है 30 से लेके 75। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 का गैप ले सकते हैं। 15, 30, 45, 60, 75। ठीक है। अब यहां लिखेंगे मार्केट डिमांड, और यहां लिखेंगे प्राइस। यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ पे 0। यहाँ तक कि किसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अब मैं यहाँ देखो ही मत आपको, ठीक है। अब आप लोग डायरेक्टली कहा जाओगे, अच्छा ये केजी दिखा ना, तो ये केजी में लिख देना, ठीक है, प्राइस इन रुपीस। अब दो, जब 35 रुपीज था ना, तो दो 35 में कितना था, 35 किधर आपका, ये रहा 35, प्राइस 35 है, तो ये कितने, चलो समझो ये तुम्हारा 30, ठीक है। मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो आपको पूरा 30 तक लेके आना, लेकिन यहाँ कर दो तो थोड़ा गड़बड़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब दो 30 पे कितना हो गया, 45। प्राइस कम हो गया और ये बढ़ गया, प्राइस कम हो रहा लेकिन डन। अभी 25 पे 60, 25 पे 60, ठीक है। अब 20 पे 75, डन। ये जो है ना, ये वाला जो पॉइंट एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए, जाएगा, समझ में आ गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड करते हुए डीडी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डीडी, डिमांड मार्केट डिमांड कर्व। यहां तक कि समझ में आ गया आपको, पक्का ऐसा बनेगी आपकी मार्केट डिमांड। सेम अगर सप्लाई का भी रहेगा, लेकिन सप्लाई का अपोजिट आएगा, लेकिन बनाने का तरीका सेम रहेगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो प्राइस इंडेक्स नंबर का कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे 2 चैप्टर कर लिए। चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर, ठीक है। क्या बोला चैप्टर नंबर 6, ये आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी है, P0 P1 लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है आप लोग को फाइंड आउट करने के लिए, आपको बोल रहा है प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लिखने की। तो ये रहा प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला, याद कर लो, ठीक है। 0 बोलो तो बेस ईयर, 1 बोलो तो करंट। प्राइस ऑफ बेस ईयर करंट ईयर इज इक्वल टू ई, मतलब सबमिशन, ये ई लिखा ना, ई, इसको सबमिशन बोलते हैं। 1 सबमिशन पी, प्राइस 1 डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ P0, मतलब बेस ईयर इनटू 100। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। डन सर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सबमिशन ऑफ P0। सबमिशन मतलब ये P0 को पूरा प्लस करो। सबमिशन का मतलब होता है प्लस, सबमिशन का मतलब प्लस, ये सबको प्लस करोगे। फिर वैसे यहाँ पे भी आप सब लोग प्लस कर लो, ताकि क्वेश्चन में P1 को भी बोला है। ई का मतलब सबमिशन, सबमिशन मतलब प्लस करने का। तो देखो डायरेक्टली 200 300 कहां से आएगा, पूरा प्लस करो। चलो बताओ 20 प्लस 30, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कितना हो रहा है। अरे हाथ चलाओ ना मेरे भाई फ्रेंड, कमेंट करो, स्क्रॉल करते ना इंस्टाग्राम के लिए, वैसे थोड़ा बताओ 20 प्लस 30 कितना होता है। कमेंट नहीं कर रहा कोई भी, क्या हो गया, उंगली काम कर रही है कि नहीं कर रही आप लोग की। चलो 20 प्लस 30 कितना हो गया, 40। ये सबको प्लस करो, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, दोनों को। यहाँ पर आपको 200 मिलेगा, यहाँ पर आपको 300 मिलेगा। ये हो गया सेकंड का आंसर। कितना इजी था, मतलब फॉर्मूला नहीं भी लिखो, अगर ये लिखता तो मुझे मार्क्स मिलेगा। फाइंड द प्राइस इंडेक्स P01। तो ये तुम्हारा जो आप लोग ने फॉर्मूला लिखे वही फिर से लिखना है। अब सबमिशन P1 कितना मिला था आपको, 300। सबमिशन P0 कितना मिला, 200। अब इनटू करो तो आपको आंसर मिल जाए। सर कैलकुलेशन करके दिखाओ एक बार, देखो कैलकुलेशन चाहिए तो देख लो एक बार। 300 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, ठीक है। 0 0 0 0, डन। 2 1 ये हो जाएगा 150। तो आपका आंसर क्या रहेगा, प्राइस, प्राइस इंडेक्स
बेस ईयर करंट ईयर इज इक्वल टू 150। यहाँ पे किसको कुछ भी डाउट है क्या? नहीं ना, चलो। तो ये अभी हम लोग ने कौन सा चैप्टर किया फ्रेंड? चैप्टर नंबर 6। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आया था तो वो हम लोग ने कवर कर लिया। अब एक क्वेश्चन और कवर करते हैं, डेट इज स्टडी द फॉलोइंग टेबल। इस बार एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये रहा आप लोग का क्वेश्चन। कंजम्पशन दे दिया है, इन्वेस्टमेंट दे दिया है, गवर्नमेंट खर्चा दे दिया है, नेट एक्सपोर्ट माइनस दे दिया है। कैलकुलेट द जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ अबव टेबल। तो जीडीपी का फॉर्मूला तुम्हारा सी प्लस आई प्लस जी। फिर से बोलो, सी प्लस आई प्लस जी। सी प्लस सी बोलो तो कंजम्पशन, आई बोलो तो इन्वेस्टमेंट, जी बोलो तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपोर्ट माइनस इनपुट, क्या बोला? एक्सपोर्ट माइनस इनपुट। तो मतलब 800 प्लस 700 प्लस ये, और यहाँ पे आप लोग माइनस करना है। क्या करना है? ये ऑलरेडी आपका माइनस में दिया, ठीक है। तो देखो ये सबको पहले प्लस करो, आप लोग कितना आ जाएगा आपका 1900। फिर प्लस माइनस क्या होता है? आपका आंसर माइनस होता है। तो आप लोग लिख सकते हो 1900 माइनस 150। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो मैं इसको क्या करूंगा, 1900 प्लस माइनस है ना वो, तो हम लोग ने माइनस कर दिया। यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा? रुपीज 1750 करोड़। कितना? 1750 करोड़। सही, यहाँ पे करोड़ में वैल्यू किसमें है? तो करोड़ में। ये पहला हम लोग ने निकाले। ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, फॉर्मूला याद रखोगे। अब बोल रहा है तुमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है? नेट। अब यहाँ पे फॉर्मूला अलग है अपना, फिर से नेक्स्ट फॉर्मूला है तुम्हारा एनडीपी का है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी अभी तुम लोग ने कितना निकाले? 1750। और डेप्रिसिएशन डी कितना दिया होता? हम लोग जरा यहाँ पे ध्यान दो, डी इज गिवन 100 करोड़। तो माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 1650। कितना मिलेगा? 1650। कितना इजी था, फॉर्मूला याद करके जाना, कुछ भी डिफिकल्टीज यहाँ पर नहीं रहेगी। डन, पक्का। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग डिमांड का, ठीक है। डिमांड ए दो, क्या बोला? ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको डायग्राम दिया हुआ है एकदम इजी। राइट वर्ड शिफ्ट डिमांड इन ए कर्व। एकदम दो, ये जो राइट वर्ड कौन सी शिफ्ट डिमांड हो रही है? D1 D1, ठीक है। दो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट ये लेफ्ट ये साइड होता है, राइट ये साइड होता है, सबको पता है इतना। लेफ्ट से राइट में कौन सी डिमांड जा रही है? यहां से यहां पर कौन सा जा रही है? D1 D1। तो पहले में क्या लिखोगे? आपका आंसर D1 D1 रहेगा। क्या रहेगा? D1 और D1। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर। अब लेफ्ट में कौन सी आ रही है? देखो यहां से यहां पे कौन सी आ रही है? D2 D2। कितना इजी है ये। D1 यहां आ गई मतलब लेफ्ट हो गया, ये यहां चले गए मतलब राइट। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट आएगा तो D2, राइट हो गया तो D1। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ओपी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ओपी। क्या बोलते हैं? प्राइस रिमेन कांस्टेंट लिखना है। यहाँ पे लिखा ना प्राइस रिमेन, तो यहाँ पे सिर्फ लिखना है कांस्टेंट। क्या लिखना है? ओपी। डन। अब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम, जो बढ़ना और घटना किसके अंदर आता है? चेंजेस इन डिमांड के अंदर आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा? चेंजेस इन डिमांड। क्या आएगा? चेंजेस इन डिमांड। स्टूडेंट्स ये वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है। चलो ठीक है, काम करते इसी को यहीं पर पूरा एंड करते, यहीं पर कर लेंगे, ठीक है। चलो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाँ 3B का बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आता क्वेश्चन। फॉलोइंग डायग्राम इज अ लीनियर डिमांड कर्व ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड डायग्राम। आपको ये डायग्राम दिया हुआ है डिमांड और डिमांड एट पॉइंट 2, ये जो P2 है ना इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? तो आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स फॉल्स। क्या रहेगा? फॉल्स। देखिए आपने कुछ बताया नहीं ना, इसके लिए आंसर क्या रहेगा तुम्हारा? पहले का फॉल्स। क्या रहेगा? फॉल्स। आइडेंटिफाई द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट P। सिर्फ P में क्या हो रहा है वो बताने का। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है। व्हाट इज द डोनेटेड एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस में हम लोग ने क्या मेजर किया बेटा? क्वांटिटी डिमांड। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है? क्वांटिटी डिमांड। क्या लिखना है? सिर्फ और सिर्फ लिखना है क्वांटिटी डिमांड। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डोनेटेड बाय द अबव डायग्राम। ये जो डायग्राम है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट भी बोलते हैं या फिर जियोमेट्रिक मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट भी चलेगा और जियोमेट्रिक मेथड भी चलेगा। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम, और इसको देख के मुझे आंसर बताना है। बहुत सिंपल है, क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी। तो ये सबसे पहले क्या बोल रहा है? डायग्राम 1। आपको डायग्राम का डायरेक्ट नाम देने का, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ना, प्राइस सेम की सेम रहेगा, प्राइस में कुछ भी बदली नहीं हो रहा है।
सॉरी डिमांड में चेंजेस नहीं हो रहा है, प्राइस बढ़ भी रही है घट भी रही है। देखो प्राइस बढ़ा फिर प्राइस कम भी हुआ, लेकिन डिमांड जहां है वही रहेगी। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, नो चेंज इन डिमांड। क्या बोलते हैं? नो चेंज इन डिमांड। समझ में आ गया? आ गया। अब यहाँ पे देखो डिमांड का कुछ पता ही नहीं है, मतलब डिमांड बढ़ते भी जा रही घटते भी जा रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है। अब देखो प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गया है, डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है, बड़ी जरूरी है, तो लेस या रिलेटिवली इनइलास्टिक। बढ़ तो रही है लेकिन लेस, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्राइस थोड़ा सा कम हो रहा है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ये कंडीशन में बोलते हैं इज मोर रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोलते हैं? इज मोर रिलेटिवली इलास्टिक, इज मोर रिलेटिव, ताकि ज्यादा तुम्हारी डिमांड क्या हो रही है? चेंजेस हो रही है। डन सर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी द फॉलोइंग टाइम टेबल। ये पूरा डायग्राम को पढ़ना है। ठीक है। यहाँ पे सप्लाई दिया, यहाँ पे प्राइस दिया है। ओके। डायग्राम शो द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड, तो पहले का आंसर दो जितने भी डिमांड है तुम्हारे प्राइस से ही होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड है? पूरी प्राइस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। इन डायग्राम सप्लाई कर्व हैज अ डैश स्लोप। सप्लाई देखो कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव। अपवर्ड आना चाहिए लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव भी चलेगा। कौन सी कर्व है? ये स्लोप है पॉजिटिव। कौन सी है? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव कैसे रहेगा? देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है ना, नीचे की तरफ यहाँ भी नेगेटिव आता है, यहाँ भी नेगेटिव आता है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। इसके लिए राइज इन द प्राइस लीड टू द अपवर्ड मूवमेंट। जैसे तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है। सप्लाई भी बढ़ रही है। सेम सप्लाई कर पॉइंट आर टू द पॉइंट टी इज मोर। जो टी किधर है तुम्हारी? इधर टी, हाँ यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। क्या हो रहा है? तुम्हारी सप्लाई एक्सपांशन हो रही है। ठीक है। अगर प्राइस कम हो रहा है तो सीधी सी बात है सप्लाई भी कम होगी, इधर आ जाएगा पॉइंट टाइम की तरफ। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सप्लाई कम हो रही बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस। प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी क्या हो जाती है? तुम्हारी कम हो जाती है। ठीक है। ये 100% इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। और भी हम लोग ने वीडियोस अपलोड किए, जरूर देखना। अगर आप लोग को पूरा 8 नंबर चाहिए और हमारे जरूर वीडियो देखना। थैंक यू सो मच।